अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है और वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ हाज़िर हैं आज हम बात करेंगे उमर अकमल के बारे में। उमर अकमल ऑब्वियसली एक ब्राइट स्टार थे पाकिस्तान के जब उन्होंने डेब्यू किया, और अनफॉर्चुनेट है कि अभी वो माशाल्लाह 31 साल के हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने उतना सक्सेस नहीं हुआ और उतनी गेम्स नहीं खेले पाकिस्तान के लिए जितनी शायद वो खेल सकते थे। अच्छा, अब उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं ऑब्वियसली क्रिकेट खुद खेलता रहा हूँ, और पाकिस्तान में थोड़ी सी डोमेस्टिक खेली, फिर न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, डेनमार्क में काफ़ी सारी जगह कोचिंग भी की, और काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला और उनके साथ कोचिंग भी की और काम भी किया। तो मैं थोड़ा सा उस नज़र से देखूँगा उमर अकमल का करियर, ताकि जो है वो मैं थोड़ी सी अपनी इनपुट दे दूँ। अदरवाइज़ तो ऑब्वियसली स्टैट्स वगैरह तो आप सबको अवेलेबल हैं। अच्छा, अब उमर अकमल की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑब्वियसली कमरान अकमल के छोटे भाई हैं और अदनान अकमल के भी छोटे भाई हैं। वो उन्होंने डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास नॉर्दर्न से आई थिंक 16-17 साल में, और उस टाइम वो पाकिस्तान 19 वगैरह खेल रहे थे। तो वो काफ़ी ऑब्वियसली सक्सेसफुल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में। फिर उनको पाकिस्तान ए टीम के ऑस्ट्रेलिया टूर पे भेजा, वहाँ भी उन्होंने 100 और 50 किया। 2 ही टेस्ट मैच थे उधर ऑस्ट्रेलिया में। तो ओवरऑल उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब एक उनको कोई अचानक पकड़ के नहीं लाया गया, उन्होंने कंसिस्टेंट बारी की। और मेरा ख्याल है कि जब उनको टेस्ट खिलाया है तो वो 29-30 फर्स्ट क्लास खेल चुके थे, और उनकी एवरेज 60 से ऊपर थी उस टाइम ना फर्स्ट क्लास की। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो माशाल्लाह वो काफ़ी सक्सेसफुल थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। 2 साल उन्होंने दबा के खेली डोमेस्टिक क्रिकेट और अच्छा खेली, जिसके बाद उनको इसमें चांस दिया गया है। तो आई थिंक वो बड़े मेरिट पे है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये कि 2009 में पाकिस्तान जीता था T20 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, यूनुस खान की कप्तानी में। सही है। तो यूनुस खान जो हैं वो हम सब जानते हैं बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके साथ शायद लोगों के डिफरेंसेस रहे हैं, क्योंकि थोड़े से वो सख्त मिजाज आदमी हैं। मेरी तो काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन मेरी इतनी करीब से मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सुना है कि वो थोड़े से डिफरेंट आदमी है, लेकिन फेयर बंदे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि 2009 का वर्ल्ड कप तो जीत गए, तो उसके बाद टीम में थोड़ी सी सियासतें शुरू हो गई, और यही वो टाइम था जब उमर अकमल टीम में आ रहे थे, मतलब आ गए थे ना। तो श्रीलंका के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कि यूएई में थे मैचेस, जहाँ पे उमर अकमल ने अपने दूसरे ही मैच में 100 किया, और आखिर में 6 नंबर पे बारी करते हुए 100 किया, और मलिंगा वगैरह मतलब अच्छे बॉलर्स की ठीक ठाक उन्होंने पिटाई लगाई। तो मतलब उसका दूसरा मैच था खाली जिसमें उन्होंने 100 किया। तो वो ऑब्वियसली काफ़ी मेरे ख्याल शायद श्रीलंका में थे मैचेस वो। एनीवेज, वो उनकी जो पहली जो सीरीज़ थी वो यूनुस खान कप्तान थे। अच्छा, अब हुआ ये कि उसी टूर के दरमियान में यूनुस खान के अगेंस्ट जो है ना, वो ये 2009 की बात कर रहा हूँ, सॉरी, उसी टूर के दरमियान में यूनुस खान के अगेंस्ट थोड़ी सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई टीम के अंदर ही ना। तो आई डोंट नो कि उसमें वर्ल्ड कप जीतने की जेलसी थी लोगों की, या फिर जनरली जो है वो यूनुस खान वाकई जो है वो बदतमीज़ी करते थे प्लेयर्स के साथ। आई डोंट नो। एनीवेज, लेकिन वो इस तरह की हुई कि आज इस बात को 12 साल हो गए, आज तक टीवी इंटरव्यू देते हुए अफरीदी भी जो भी देता है वो घुमा फिरा के ही बात करते हैं, सीधी बात कोई नहीं करता, ये अपने आप को सारी बचाते हैं। तो एनीवेज, कोई कुरान पे हाथ रखे गए और सब कुछ किया गया। अब मसला ये है कि वो उमर अकमल की पहली सीरीज़ थी, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार एक यंग प्लेयर है, 18-19 साल का, टीम में आया है, और ज़्यादा जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार हम बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं XYZ, और ऑल ऑफ अ सडन आप ये देखते हैं कि यार ये कमरों में बैठ के साजिशें कर रहे हैं कप्तान के ख़िलाफ़, कुरान उठाए जा रहे हैं और कुछ हो रहा है, तो विच इज़ वेरी सैड ना। तो एनीवेज, तो उमर अकमल ऑब्वियसली वहाँ से तो उन्होंने सक्सेसफुल वो कर लिया, तो ज़ाहिर है कि उनको तो आगे खिलाना था। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि ये सारी पॉलिटिक्स ज़ाहिर है कि चल गई, और फिर एनीवेज यूनुस खान को हटा दिया गया। और 2009 की बात है ये, एंड में पाकिस्तान इनका टूर था, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर था, बिल्कुल मैं यहीं पे था। और उसमें पहला टेस्ट था डनीडन जो है वो न्यूजीलैंड की, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में मुकीम हूँ तो इसलिए बता सकता हूँ। डनीडन जो है वो साउथ में, तो नवंबर में मेरे ख्याल मैचेस थे, वो पहला मैच था। तो साउथ में ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा ठंड होती है, स्पेशली डनीडन बिल्कुल दूसरे कोने पे है, तो वो अंटार्कटिका के थोड़ा और भी करीब है, तो हवाई थोड़ी ठंडी चलती है। तो फॉर वट एवर रीज़न पाकिस्तान को पहला मैच उधर ही खिलाते हैं ताकि लोग सर्दी से ही जो है ना वो परेशान रहें। तो हालांकि नॉर्थ में इतनी सर्दी नहीं होती। एनीवेज, तो उस मैच में जो है वो
पाकिस्तान को वहीं पे खिलाया गया। वार्म अप मैच भी साउथ में ही था, तो ठंड थी काफ़ी। तो उसमें उमर अकमल ने डेब्यू पे मेरे ख्याल 80 पे 5 आउट थे, डेब्यू पे 129 रन किए। और अगर आपको चांस लगे तो प्लीज़ उमर अकमल टेस्ट डेब्यू 100 ज़रूर देखें। मैंने अपने कंप्यूटर में बहुत थोड़ी सी वीडियो सेव की हुई थी क्रिकेट की, उनमें से एक वो थी। ये नहीं कि मुझे उमर अकमल पसंद है, उसकी वजह ये थी कि उमर अकमल डेब्यू पे जिस दलेरी से खेल रहे थे, और मेरे बड़े फेवरेट क्रिकेटर थे मार्टिन क्रो, वो कमेंट्री कर रहे थे। आप सिर्फ उसमें मार्टिन क्रो के कमेंट्स पढ़ लें, सुन लें, सॉरी, मार्टिन क्रो क्या कह रहे हैं उमर अकमल के बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार उमर अकमल एक स्पेशल टैलेंट से, कोई तुक्का नहीं था, समझ लें। तो उन्होंने 130 को बहुत ही आला बारी की। उनके पास उनका फुटवर्क शेन बॉन्ड के ख़िलाफ़ कज़न टेस्ट मैच तो हार गया, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने डेब्यू में बहुत ही शानदार पारी की। मैं आपसे कहूँगा कि लाजमी आप यूट्यूब पे उनका डेब्यू टेस्ट 100 देखें। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि वो सीरीज़ थी 3 मैचेस की, टेस्ट मैचेस की, तीनों उमर अकमल टॉप स्कोरर थे दोनों टीम्स की तरफ से, और पहली सीरीज़ थी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी सीरीज़ उसके बाद यहाँ से हम गए ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक टेस्ट मैच था, उसके बाद सिडनी वाला जो टेस्ट मैच था उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, और लोग कमरान अकमल पे एक्यूज़ करने लगे कि उन्होंने मैच फिक्स किया हुआ है। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था आई डोंट नो, लेकिन इस सारी उसमें सर उन्होंने कहा जी कमरान अकमल को हटाएं और सरफराज को लाएं, और या फिर उमर अकमल से विकेट कीपिंग करा रहे हैं। अच्छा, उमर अकमल को 3 टेस्ट उसने यहाँ खेले थे, 5वां टेस्ट होगा उसका। उमर अकमल ने कहा जी यार मेरी तो कमर में मसला है, तो मैं तो कीपिंग नहीं कर सकता। हालांकि वो कीपर था भी नहीं, लेकिन बेसिकली ही वांटेड हिज ब्रदर टू प्ले। आई डोंट नो दैट्स ट्रू और नॉट, बट ही सेड कि उसकी कमर में मसला है ना। अब मसला ये कि उन्होंने MIR वगैरह करा लिया था, तो इमेच्योर था लड़का उमर अकमल उस टाइम, तो उन्होंने पकड़ लिया कि ऐसे बहाने मारा है। एंड हालांकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उसने अच्छी बारी की, पाकिस्तान के शायद टॉप स्कोरर फिर भी वही थे। उन्होंने सिडल जो उस टाइम काफ़ी तेज़ गेंद करते थे, उसकी जो पिटाई मेलबर्न में की टेस्ट मैच में। कमेंटेटर्स जो है ना वो बड़े एक्सपीरियंस कमेंटेटर्स थे, और उनके जो कमेंट्स हैं ना उमर अकमल के बारे में, अगर आप वो सुने, और उस टाइम उमर अकमल 19-20 साल के थे, तो उससे आपको पता चलता है कि यार इस बंदे में वाकई टैलेंट था ना, मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट था। अच्छा, वो सीरीज़ में वो वहीं से काम ख़राब हो गया जो सिडनी वाला टेस्ट हारे थे पाकिस्तान। एनीवेज, फिर उमर अकमल ने कहा जी कि मैं तो अगला विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, मेरी कमर में दर्द है। उन्होंने MRI कराया, कोई मसला नहीं था, फिर पता लगा कि बहाना लगा रहे थे। एनीवेज, तो वहाँ से जो है वो थोड़ी सी गेम स्टार्ट हो गई ना। अच्छा, क्योंकि इससे पहले कप्तान थे यूनुस खान ना। अच्छा, यूनुस खान को हटा के इस 2 ओवर्स के लिए बना दिया था मोहम्मद यूसुफ को कप्तान। अब मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मोहम्मद यूसुफ मेरे हिसाब से पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे। स्पिनर, फास्ट बॉलर, ऑल कंडीशन बैट्समैन, प्रॉब्ली पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन थे जिनको मैंने खुद देखा। सही, बहुत बड़े प्लेयर थे मेरे हिसाब में, उनके रिकॉर्ड उतने रिफ्लेक्ट नहीं करते, उससे बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनकी लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सही, आई डोंट थिंक कि ही कैप्टन अ लॉट थ्रू द ईयर्स, और उनका एक्सपीरियंस और लीडरशिप का उनका एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड था। आई थिंक कि वो प्रॉब्ली रॉन्ग चॉइस थे, लेकिन क्योंकि वो सियासत हो गई थी टीम में, यूनुस खान को हटाना था, और यूनुस खान मेरे ख्याल टूर पे भी नहीं गए थे पहले, तो जो भी उन्होंने गेम करके जो है वो मोहम्मद यूसुफ को क्या कहते हैं बना दिया, और आई थिंक लीडरशिप प्रॉब्ली लैक्ड देयर एज वेल। एक कप्तान को हटा के दूसरा लाए हैं। तो उमर अकमल, ऑल्दो ही बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान टेस्ट बैटिंग, क्योंकि 2 सीरीज़ में लगातार टॉप स्कोरर हैं, और मुश्किल सीरीज़ है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड में क्योंकि सीज़न के शुरू में आए थे नवंबर में, तो नवंबर में कंडीशन थोड़ी चैलेंजिंग होती हैं, फरवरी मार्च में आसान हो जाता है काम, दिसंबर फरवरी मार्च में। तो वो दोनों में अच्छा खेले सीरीज़ में, टॉप स्कोरर थे। तो अब वो सीनियर प्लेयर एक तरह से बन गए विद इन द 2 सीरीज़ एट एज ऑफ 20, क्योंकि वो बाकी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि लोग बाउंस करके, स्लेजिंग करके तंग करते हैं ना हमारे बैट्समैनों को, तो उमर अकमल स्टूड अप टू इट ना, और पहली सीरीज़ में तो आई थिंक दैट वाज रियली गुड। अच्छा, अब हुआ ये है कि वहाँ से ख़त्म वो मैच, जो सिडनी वाला तो क्वेश्चन मार्क रहा कि मैच कहीं फिक्स तो नहीं था, या कमरान अकमल या जो भी थे प्लेयर्स ना। उसके बाद जो है वो खैर ये पाकिस्तान आ गए हैं।
उसके बाद यही चक्कर चल रहा था जी कि पहले यूनुस खान को वापस किस तरह लाएँ और जो कुछ भी था। एनीवेज उसके बाद फिर वो इंग्लैंड का हमारा टूर था 2010 के शुरू में, जाना था पहले थोड़ा सा जल्दी, तो उधर चले गए। उस टूर पे पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं इंग्लैंड के साथ, फिर 2 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल है जो पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज़ थी उनके मैचेस भी इंग्लैंड में खेले। अच्छा, अब उस जो पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे और फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, तो ये नहीं कि आप समझ लें कि उमर अकमल के जो पहले जो है ना 6 और 5 11 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवरसीज़ उनकी कंडीशंस में समझ रहे हैं, तो वो आसान टूर्स नहीं है। इंग्लैंड में भी वो ऑन एंड ऑफ सक्सेसफुल रहे नहीं रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब से उन्होंने बहाना लगाया ना कमर का अपने भाई को बचाने के लिए, जो कुछ भी चक्कर था, तो उसके बाद थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस इनकन्सिस्टेंट हो गई, तो इंग्लैंड में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में तो अच्छा खेले थे वो, लेकिन ये कि जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। शायद ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, जो भी है। अच्छा, अब उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ थी वर्ल्ड कप के बाद थी ज़रा, तो उसमें क्या कहते हैं वही सलमान बट वाला मसला हो गया सही है, लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, आखिरी टेस्ट मैच से पहले वो मसला हो गया और काफ़ी, तो उसके बाद उस टेस्ट सीरीज़ के लिए ना, उस टेस्ट सीरीज़ के लिए बेसिकली 2010 में वैसे T20 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए भी अफरीदी कप्तान थे, ठीक है। तो पहले कप्तान हुए उमर अकमल के यूनुस खान, फिर मोहम्मद यूसुफ, फिर अफरीदी। तो हुआ ये कि पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद अफरीदी ने अचानक डिसाइड किया कि यार शायद मैं एंजॉय नहीं कर रहा टेस्ट क्रिकेट, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से, तो सलमान बट के पास आ गए, ठीक है। तो अभी इसने, आप समझ लें कि कितने टेस्ट मैच खेले होंगे, 6-7 टेस्ट मैच खेले होंगे, तो ये तीसरा कप्तान है आपका। उसके बाद सलमान बट का वो जो इशू हो गया, क्या कहते हैं जो भी मैच, वो जो स्पॉट फिक्सिंग का था ना, सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले ये मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट्स दे रहा हूँ उमर अकमल के पहले साल की ना, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी अनसर्टेनिटी टीम में आ गई। ये बात है अगस्त 2010 की, तो वो काफ़ी बड़ा इशू हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि टीम को थोड़ा सा शफल किया और उन्होंने कहा कि यार बोर्ड वालों ने कहा कि यार अब हम किस बंदे को लगाएं क्योंकि यूनुस खान को प्लेयर्स ने हटा दिया, फिर मोहम्मद यूसुफ आ गए, उसके बाद अफरीदी को लगा दिया इन्होंने, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ वाला मैच फिक्सिंग का इशू हो गया, नॉट कि मोहम्मद यूसुफ ने मैच फिक्सिंग की, लेकिन जो भी है ना, उसके बाद अफरीदी को इन्होंने लगा दिया, अफरीदी के बाद इन्होंने सलमान बट को लगा दिया, वो मैच फिक्सिंग के चक्कर में फंस गए। तो अब उन्होंने कहा कि यार कोई मैच्योर पढ़ा लिखा बंदा लगाएं। अच्छा, उस दौरान जो है वो ऑल्दो मिसबाह उल हक 36 साल के हो गए थे, लेकिन मिसबाह उल हक थोड़ा लेट स्टार्ट किया उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 24 साल में स्टार्ट किए, तो उस लेट स्टार्टर थे ना वो, तो उस हिसाब से क्रिकेट के हिसाब से वो रिलेटिवली ठीक थे, मतलब ऑल्दो वो 36 साल के थे लेकिन फिट थे। पाकिस्तान ए के कैप्टन रह चुके थे, केरल के कैप्टन रह चुके थे पहले, उसके बाद मेरे ख्याल उससे पहले सर्विसेज से नॉर्दर्न के भी कैप्टन रह चुके थे, तो थ्रू आउट लीडरशिप उनकी पॉजिटिव थी और पढ़े लिखे थे और समझदार बंदे थे, तो उनको कप्तान बना दिया, ठीक है। तो ये बात है 2010 की एंड की ना। तो फिर न्यूजीलैंड का टूर था, पता नहीं क्यों बैक टू बैक न्यूजीलैंड के टूर किए। तो उस टूर में मैं एक लेग में पाकिस्तान टीम का लिएजन पर्सन था, यानी कि पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड क्रिकेट एक बंदा लगाता है मुख्तलिफ मैचेस में ना। तो एक मैच में मैं था, तो जिसमें साइड मैच था, जिसमें उमर अकमल बाहर बैठा हुआ था मेरे ख्याल है, तो उसमें थोड़ा सा मैं करीब से टीम को दोबारा टीम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला पाकिस्तान की। अच्छा, अब उसमें उस टाइम तक आप समझ लें कि 12 महीने हो गए पिछले टूर से और इस टूर तक ना, 12-13 महीने हो गए। उसमें वो सुपरस्टार था उमर अकमल। अब इस टूर में क्योंकि मिसबाह उल हक ने भी मिडिल ऑर्डर में पारी करनी है, तो किसी को तो बाहर बैठाना है तो यूनुस खान भी वापस आ गए थे, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट बैट्समैन था ओवरसीज़ कंडीशन में, वो बाहर बैठा हुआ है। आई वॉज वेरी सैड टू सी। और फिर उसको बिग बैश खेलने में नहीं जाने दे रहे थे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, तो क्योंकि मेरी उससे खुद ज़ाती तौर पे बात हुई थी, तो ये कह रहा था कि यार ना मुझे खिला रहे हैं ना मुझे उधर जाने दे रहे, तो विच वॉज प्रीटी सैड। क्योंकि अगर आपने किसी का करियर ख़राब करना है तो उसको बिठा के रखें टीम के साथ ना, बंदा वैसे ही ज़हनी तौर पे थोड़ा सा ना फारिग हो जाता है, सही तो उसके बाद इनको, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो उस सीरीज़ में इनको कोई मैच नहीं मिला। उसके बाद मेरे ख्याल है वेस्ट इंडीज़ के टूर पे 2 मैचेस खेले और एक मैच खेले हैं वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अवे खेले हैं, और एक मैच वो खेले हैं यूएई में मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यानी कि 15-16 बेचारे वो टेस्ट खेले हैं, और उसमें से 11 जो है वो ओवरसीज़, 11 या 12 ओवरसीज़ खेला है।
मेरे ख्याल है एक टेस्ट मैच, हाँ सॉरी 15 में से एक टेस्ट मैच वो खेला है यूएई कंडीशन में, बाकी सारे वो बाहर खेला है, ठीक है। और बाहर भी उनके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 खेला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, 3 इंग्लैंड, यानी कि 10-11 मैचेस तो वो बड़ी मुश्किल कंडीशन में खेला और अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब मेरा इन शॉर्ट में ये कहने का मकसद है कि अगर आपके क्रिकेट के पहले साल में ही इतना कुछ हो जाए ना, ठीक है, और आप इतने मैच्योर नहीं भी हैं और आपकी मेंटोरिंग भी सही नहीं हुई, तो शायद जो है ना वो सारी की वजह से उसका टेस्ट करियर तो गया। वो ही हैजंट प्लेड टेस्ट क्रिकेट सिंस 2011, राइट। अच्छा, अब सारे कह सकते हैं कि यार उसका अपना कसूर था, नो डाउट, मतलब उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उमर अकमल कोई हाजी है, उसका बिल्कुल कसूर होगा। मैं इस एस्पेक्ट से आ रहा हूँ कि उमर अकमल, क्योंकि मैंने करीब से देखा है और मैं कोचिंग भी करता रहा हूँ और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ भी काम किया। उमर अकमल नेचुरली जो है ना गेंद की लेंथ बहुत जल्दी पिक करता है, ठीक है, यानी कि उसके पास और उसके हैंड्स भी फास्ट थे ना, तो उसके पास हमारे जो नॉर्मल बैट्समैन होता है ना, अच्छा, उससे थोड़ा सा अल्लाह ताला ने उसको टाइम ज़्यादा दिया हुआ था, मतलब उसकी जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन थी वो नॉर्मल अच्छे बैट्समैन से बेहतर थी, मतलब कुदरती तौर पे ना, ठीक है। तो अब होता ये है कि हमारे जो नॉर्मल अच्छे बैट्समैन, टेस्ट बैट्समैन होते हैं, वो अज़हर अली वगैरह हो गए, वो बारी लेते हैं, अपनी एक गेम प्लान रखते हैं, दे डोंट लुक आउटस्टैंडिंग बट दे स्कोर रन्स, राइट, एंड दैट्स दे आर डूइंग देयर जॉब, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी उनकी लिमिटेशन दी होती हैं उस हिसाब से वो खेलते हैं। अब उमर अकमल को जो था ना, वो ही वॉज एक्स फैक्टर फॉर पाकिस्तान इन ऑल फॉर्मेट्स। मेरे ख्याल है उसको टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलनी चाहिए थी। अब हुआ ये है कि शुरू में उसको बिल्कुल ग्रूमिंग नहीं हुई ना उनकी, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये देखें स्टीव स्मिथ वगैरह शुरू में आए थे तो वो तो उनको 2-2 साल 3-3 साल लगे हैं सेट होने में ना, और उनको जब आपने रिकगनाइज़ कर दिया ना कि यार ये बंदा स्पेशल टैलेंट है, ठीक है, तो क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है और कैप्टन की और सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि यार मेक श्योर कि दिस गाय गोज़ ऑल द वे, राइट, दिस गाय गोज़ ऑल द वे। हमारे यहाँ ऐसे लगता है कि यार हमने ऑपोजिट किया कि यार इस लड़के का करियर तबाह करना है वो खुद तो करेगा अपना करियर तबाह, लेकिन हमने उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। तो आई थिंक कि इन माई पर्सनल ओपिनियन एनीवेज कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी है कि उमर अकमल ज़ाहिर खुद भी मेच्योर नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके पास ना 10 साल में 1-2 बैट्समैन ऐसे आते हैं जो एक्स फैक्टर वाले होते हैं, जिनका नेचुरली जो है ना वो हैंड एंड आई नॉर्मल प्रोफेशनल क्रिकेटर से बेहतर होता है, सही है। तो आपने उनको, वो आपका एसेट हो जाते हैं ना, सही। जिस तरह शोएब अख्तर थे, और जिस जो शोएब अख्तर तो बॉलर थे, लेकिन वैसे कहना एसेट है ना। अब वो शोएब अख्तर ने 100 टेस्ट नहीं खेलने थे, सबको पता था, लेकिन जितने खेलने हैं आपने उसको खिलाना है ना, तो उनको भी शायद, खैर वो बॉलर है, लेकिन मैं ये कहने का मकसद ये कि हम स्टार्स बनने नहीं देते ना तो अब नो डाउट उमर अकमल को काउंसलिंग की ज़रूरत थी, उसको मेंटल साइड ऑफ द गेम की ज़रूरत थी, उसको मैच्योर बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन ये काम आपके सीनियर्स का होता है और ये काम आपके क्रिकेट बोर्ड का होता है, सही। उसके बाद अगर आपने किसी को तंग करना है, किसी का करियर, अच्छे बैट्समैन का करियर ज़्यादा तबाह करना है, तो उसको छठे नंबर पे वनडे में बारी करा दो लंबी, छठे पे ही खिलाओ, सही। होगा ये कि क्योंकि छठे पे ही होता है कि अगर विकेट अच्छा हो तो आपकी बारी आती है लास्ट 10 ओवर में, ठीक है, अगर विकेट बुरा हो तो आपकी बारी तब आती है 4 for 10, 4 for 20, 4 for 25। आइदर वे आपके लिए आसान नहीं है, समझ रहे, यानी कि अगर वनडे में आपने रन्स किसी से करवाने हैं ना, टॉप 4 में बारी कराएं, क्योंकि वनडे की क्रिकेट की विकेट सब इतनी हिलता तो बॉल है नहीं। टॉप 4 में बारी कराएं, जिससे भी रन्स कराने हैं। आप देख लें जितने बड़े बड़े बैट्समैन हैं टॉप 4 में बारी करते हैं इवेंचुअली, स्टार्ट बेशक नीचे से करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसको नीचे खिला के ना, तो उसको जो मेरा ख्याल है कि हमने ज़ाया किया है, उसका बिल्कुल अपना कसूर है। वो बहुत बेवकूफ़ियाँ करता रहा है और कभी इधर झगड़ा कभी उधर झगड़ा, लेकिन शायद वो फोकस इसलिए भी नहीं था कि वो उसमें पोटेंशियल इतना ज़्यादा था और वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सका, लेकिन उसकी तो बिल्कुल अपना कसूर है। लेकिन एज ए पाकिस्तान क्रिकेट को हमें ये देखना चाहिए था कि यार ये हमारे पास एक्स फैक्टर आ गया है जो नॉर्मल प्रोफेशनल क्रिकेटर से बहुत बेहतर है, नेचुरली हैंड एंड आई, ठीक है। तो आपने उसके साथ क्या करना है कि आपने उसको मेक श्योर कि आप उसको डेवलप करें, आप उसको राइट लोगों के साथ बिठाएं, आप उसको एक्सपीरियंसेस ऐसे कराएं इंटरनेशनल क्रिकेट के, काउंटी क्रिकेट के, जिस तरह इंडिया वाले कर रहे हैं ना अपने प्लेयर्स के साथ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपका प्लेयर भी प्रोटेक्ट हो रहा होता है, ग्रूमिंग भी हो रही होती है और इनसिक्योर भी नहीं होता। हमारे यहाँ ये कि वो आपका टॉप बैट्समैन था, आपने उसको कप्तान की अदरवाइज़ जगह नहीं बनती, आपने कप्तान खिला के उसको बाहर बिठा दिया, उसको 20 साल की उम्र में ड्रॉप कर दी पहले साल में वो सबसे, जिन 12 महीने में, पहले 12 महीने में वो टॉप स्कोरर था पाकिस्तान का, सही, टेस्ट क्रिकेट में, और आपने उसको बाहर बिठा दिया। तो उसके बाद फिर यही होना था कि वो ज़हनी तौर पे इनसिक्योर हो जाता बंदा, सही है, और किसी किस्म की मेरे ख्याल की मेंटोरिंग थी। तो उमर अकमल अपनी जगह
बिल्कुल उसने ही अपना कैरियर तबाह किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, आपने ये देखना कि यार हमारे पास एक एक्स फैक्टर आ गया है, तो इसको प्रोटेक्ट किस तरह करें, इसको ग्रूम किस तरह करें ना। तो आई थिंक कि हमारा वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरर रहा है। अनफॉर्चुनेटली अब ज़ाहिर है कि वो उनके पिछले 2-3 साल में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो गए थे, और अब खबर आई है कि वो अमेरिका लीग खेलने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो डोमेस्टिक नेशनल T20 कप था उसमें उनको उन्होंने फर्स्ट टीम में नहीं खिलाया, और सेकंड टीम में मेरे ख्याल आई डोंट नो कि वो शायद सीरियस नहीं ली और रन इतना नहीं किया और आउट होके मतलब ही इज़ जस्ट लेफ्ट हाफ वे थ्रू द सीज़न, विच मीन्स कि गिव अ सिग्नल कि यार अब शायद उनकी वापसी ना हो, और बड़ा ही अफसोस होगा अगर उनकी वापसी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें थोड़ा सा बेहतर हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन नेचुरल दिया था हमारे नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेटर से, तो हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। बाकी टीमों में देख लें, मैक्सवेल हैं, हर टीम में एक दो बंदे इस तरह के हैं जो थोड़े से बॉल को बेहतर देख लेते हैं ना, ठीक है। तो वो आप देख लें कि वो जिस तरह भी है उनको उनके जो भी इश्यूज़ हैं ना, टीम्स क्लब्स वाले उनको खिलाते हैं, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट वाले उनको खिला रहे हैं ना। तो आई थिंक पाकिस्तान ने वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की। बाकी उमर अकमल ने तो अपनी काफ़ी जादूगरियाँ दिखाई हैं, मतलब कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, और जो भी था थोड़ा से अनस्टेबल थे, जो कुछ भी था। लेकिन पर्सनली आई थिंक वी हैव डेफिनेटली वेस्टेड अ हाईली टैलेंटेड बैट्समैन। इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारा अभी तक न्यूजीलैंड में लॉकडाउन ही चल रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।